हाँ, देख लिए, क्या विचार है? वैसे नोट्स आपको दे दिया जाएगा। अब उसमें जिसको ना प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा लेना, जिसको प्रिंट नहीं करवाना है वो उसी में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास 3-4 रुपया है डेली का, क्योंकि 3-4 पेज होगा वो, डेली अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक पेज में 5 क्वेश्चन, 5 और 10 क्वेश्चन आ जाएगा, उतना छोटा छोटा डालेंगे तो आराम से 2-3 पेज में आपका डेली का हो जाएगा नोट्स रेडी। लास्ट में नोट्स नहीं रहेगा फिर धपोड़ दोगे, ऐसा है। के जन बना थो, सब जन धपोरा थो। ये मैं कैसे घुस गया यार? जल नहीं देखा तो जूम करे वाला चश्मा ले लेना। ऐसे जूम करे वाला, गणित पढ़ते समय वो वाला चश्मा लगा लेना, धन टेंशन नहीं। दिखा थे उतना काफी है, प्रैक्टिस करना ही तो है। प्रश्न वहां से देखोगे और रफ में प्रैक्टिस करोगे, जहाँ नहीं समझ आएगा साइड में सॉल्यूशन देख लेना इसे। औ का उतना ही तो करना है उसका काम, ऐसा थोड़ा है कि सजाग सजाग टांगना है। सजाग टांगना होता तो और अच्छा होता, और अच्छा करते उसको, ठीक है। और वो उससे अच्छा नहीं हो सकता यार, क्योंकि बिना नोट्स के ना गणित आपके हाथ में नहीं आ रहा है, कई लोगों के हाथ में नोट्स भी एक कारण है, ठीक है। तो नोट्स को भी सही समय में अब डेली आपको अगले दिन नोट्स दे दिया जाएगा। आज जो पढ़े हैं उसका नोट्स कल मिल जाएगा, तो इससे क्या फायदा रहेगा कि कल जब रिवीजन करोगे तो आप उस नोट्स से रिवीजन करोगे। जिस दिन जाके पढ़ोगे उस दिन तो पीपीटी से पढ़ना पड़ेगा, तुरंत तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद या तो तुरंत हो पाएगा तो उसका भी प्रयास किया जाएगा कि आपको 2-3 बजे तक दे दिया जाए गणित का उसी दिन, क्योंकि शुरू पीरियड रहता है तो बीच में वो कर सकती है तो करवाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन एक दिन नहीं मिला तो एक दिन लेट मिला तो अगले दिन जब रिवीजन करोगे तो नोट्स से हो जाएगा। आ रहा समझ में? उसमें आपको पॉइंट भी करते बनेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है तो इसको रेड करके रखती हूँ, ये कठिन है। लेकिन उसमें पीपीटी में आपको करते नहीं बनता था। पीपीटी में आपको कर कितना भी बोल दूं रफ में लिखो करके साइड में, कोई नहीं लिखेगा। वो केवल वही बच्चा डेडिकेटेड है वो लिखेगा कि हाँ 10वां नहीं बनीस, 12वां नहीं बनीस, 15 नहीं बनीस। लेकिन हाथ में जब कागज रहेगा तो क्या करोगे? ये नहीं बने हैं, टिक मार दे रहा था, तुरंत हो जाएगा। तो इससे फायदा ये रहेगा नोट्स से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला कहाँ ला गया यार? अच्छा, यही तो पढ़ना था क्या? अरे ये पगला गए है क्या? हाँ सही में पगला गए है। आज टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पता है सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है। भेजे रहा हूँ बात के लिए, पहुंच गए पहला वाले। कहाँ तक हुआ था? टाइप 3 हो गया था ना, 4 में आए थे। 4 को बता दिया था, बता दिया था। उसका प्रैक्टिस करके आना था, सीधा 5 से पढ़ेंगे। तब आए बने स्पीड से, स्पीड ठीक रहना चाहिए आप लोगों का। शेष वाला बनाए, बन गया। आज हो गया 10:30, शुरू से लेट हैं हम लोग आज। जब तक अपलोड हो रहा है तब तक मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। क्या आपको दूरी बताने का तरीका ही बदला है? दूरी बताएगा तो अलग तरीके से दूरी बताएगा। रेशियो में क्या दिया जाएगा? दूरी।
अनुपात में क्या दिया जाएगा, दूरी। अब अनुपात को ही तो समझना है, अनुपात में क्या दिया, दूरी दिया, तो कैसे उसको हैंडल करना है अनुपात में, या प्रश्न परसेंट में दे सकता है। जैसे पहले पकड़ लेते हैं सब टाइप को क्वेश्चन का, फिर बाकी बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कुल दूरी का 2/3 भाग साइकिल से व शेष भाग बस से, इसका मतलब आपको समझना है, ठीक है, कि कुल दूरी का 2/3 भाग किससे किया, साइकिल से, और जो बचा उसको किससे, बस से। तो कई बार हो गया इसको तो, और हर बार समझाऊंगा। क्या है देखो, जब भी ये दिया जाता है तो हर जो है वही आपका क्या होता है, कुल दूरी। वो कुल दूरी का कितना भाग, इसका अर्थ है कि 3 का 2 भाग किससे किए हो आप, साइकिल से, और जो बच गया 3 का 2 चला गया, कितना बचा 1, वो किससे किए, बस से। तो बस इतना करना था कि यहाँ से अगर ये कुल दूरी है, टोटल कितना है 3x, तो 3 भाग है क्या इसमें, इसका एक भाग जो है, ये जो है एक भाग, टोटल 3 भाग है, ये एक भाग बस से हुआ है और 2 भाग किससे, साइकिल से। तो ऐसे लिख देता हूँ, पहले 2 भाग को आप साइकिल से गए कि टोटल 2 भाग, तो 2x से कहाँ से गया है आपका, साइकिल से। हमको नहीं पता एक्चुअल, हम मान लिए हैं 2x, क्योंकि एक्चुअल कुछ ना कुछ होगा जो कट गया होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ एक्चुअल दूरी कुछ रहा होगा, मान के चलो 30 किलोमीटर था, तो उसका 20 किलोमीटर, 10 मान के चलो 10 कटा है, तो 5 कटा है, तो क्या होगा, 5 तिया 15, 5 दूने 10, कि 15 का 10 किलोमीटर, तो कुछ तो कटा है, तो हमने क्या मान लिया, x, मर गया। ये देखिए देख, कर रहे हैं हो गया। आरू गंडा है हुआ, एक कंछड़ा स्थान हो गए, देखा तो रहना आती कहा चमकत है वो। लाइट ज्यादा नहीं है, एक सेटिंग गड़बड़ा गए, लाइट तो 4 ठन उड़ गए दिखत है। 2 ठन उड़ गए बीच के, 80 वाट हो गए, मतलब सोच लो 80 वाट इधर का और कम किए हैं, लाइट कम है इसमें। साइकिल, और जो बचा इधर क्या है, वो है बस। ये इतना ही तो समझना था। उसके बाद जो बोला है उसमें क्या लगाना है, चाल, समय और दूरी का फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझना था। इसको क्या दे सकता है वो, परसेंट में भी दे सकता है। परसेंट में कैसे देगा, कि इतने का 40% भाग साइकिल से, और जो बचा उसको कहाँ से, 40% भाग साइकिल से व शेष भाग को किससे किया, बस से। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो टोटल दूरी को आप 100x मान लो, इसका क्या हो सकता है, दो तरीका, क्योंकि 40% किसका पता है आपका, 100 का। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ 40% है तो माना कि टोटल दूरी कितना था, टोटल है 100x, टोटल कितना है, ये 100x, इसमें का 40% बोला ना, अर्थात 40x, 40x से कहाँ से, साइकिल से, और जो बचा 60x वो कहाँ से। तो ये इतना तो आपको बेसिक निकालने आना चाहिए, दूरी और समय दिया जाएगा, उससे हम लोग खेलेंगे फिर, ठीक है। एक तरीका ये था कि आप क्या माना, क्या माना 100, तो परसेंट जब भी दिया जाए तो आप क्या मान लो, 100x मान लो, क्योंकि 100x का 40% मतलब 40x, 40x साइकिल से, जो बचा वो कहाँ से, बस, तो 40% गया, बचा कितना 60%, 60x से कहाँ से जाएगा, बस से। एक तो इसको भी क्या कर लो आप, अनुपात में बदल लो। अनुपात में कैसे बदलते हैं, 40% को क्या लिख सकते हो, 40% 40% प्रतिशत, प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, तो कितना आएगा देखो, यहां भी देख लो, कुल दूरी कितना माने हो, 100x, और उनमें का 40 कहाँ से, साइकिल से, और जो बचा वो कहाँ से, 60, वो भी दिखता है यहाँ, ठीक है। कटाने की बात कर सकते हो आप, क्या मान सकते हो, टोटल दूरी 10, 10 का 4 साइकिल से, या और कटा दो, 2/5, टोटल दूरी को 5 मान के इसको दो, किससे, साइकिल से। कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो टोटल दूरी 5x है, तो उसका 2x, 2x से कहाँ से जाएगा, साइकिल से, और जो बचा 5 में 2 गया 3x, 3x से किससे गया होगा,
तो दूरी ही तो निकालना था, इनडायरेक्टली आपको क्या दिया जाएगा, दूरी। और उसके बाद तो सॉल्व करना हमको आता है कि दूरी का समय लगाओ, चाल चाल गुणा समय गुणा दूरी, जो भी करना है करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन अपलोड करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। देखना, नहीं लगा थे आज, सही में ग्रहण लग गए इतना स्पीड कम है आज सब चीज के। अब क्लास भी लेट हो गया आज, वगैरह से थे आधा घंटा तो कैमरा चला कोच के लग गया आज। ले देख सुधर स्पेयर मार दी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कष्ट हरो मन का। ऐसा वाला ना मोबाइल में बफरिंग होता है ना, मोबाइल लग का चार्ज बांधना नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। कद को झन के मोबाइल तो उसने फूटे, सस्ता रहा था, अब तो फोड़े बार सोची। सरकारी वाला, हाँ, रमन दे रही इसका, रमन हार के बेचारा, मोबाइल बांट के हार गए, ले बता। सब धोखेदार है यहाँ कोई साथी नहीं है कहा इधर अरे 42 टन करना है, कहा चक्कर नहीं लाते आज, प्रैक्टिस ज्यादा है आज तुम लोगों का। ठीक है, समझना अच्छे से, फुल प्रैक्टिस मिलेगा आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, इसके बाद जो आएगा वो। अब इसमें क्या दिया है देखो, एक आदमी कुल दूरी का 1/4 भाग स्कूटर से, और कुल का 3/8 भाग कार से, और शेष जो बचा वो क्या आएगा 48 किलोमीटर बस से। अब दोनों को मिला के दे दिया कि इसका कुछ भाग और उसका कुछ भाग, तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसको देखो। कॉन्सेप्ट कैसे दिया है आपको, कुल दूरी बताएगा नहीं वो, कुल दूरी तो आपको मानना पड़ेगा, कुल दूरी नहीं बताया है, कुल दूरी पूछा है। लेकिन हाँ, बस और साइकिल का कुछ अनुपात देगा, तो बस का क्या दिया गया अनुपात, और क्या दिया साइकिल का, या फिर दो माध्यम का क्या दिया जाएगा अनुपात। अनुपात किसका, दूरी का। यहां से हमको खेलना सीखना है। ठीक है, चलो, हर चैप्टर में ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर में आपका रिवीजन होता है। अब बाद में जब पुराना देखोगे ना, ऑटोमेटिक याद आएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है, यदि बस से साइकिल से, यदि साइकिल से कितना 2/3 कुल दूरी का, कुल दूरी का कितना 2/3 भाग, वाह, बस से 2/7 भाग तय किया। क्या बोला, कुल दूरी का 2/3 भाग साइकिल से, और कुल दूरी का 2/7 भाग किससे, बस से तय किया, तथा शेष शेष भाग कितना बचा है, अब उसको देखना पड़ेगा, 7 21, शेष भाग किससे, गाड़ा बैला से, गाड़ा बैला से तय किया। अब उसमें क्या दे सकता है आपको, समय दे सकता है। तो पहले इतने से तो आपको निकालने आना चाहिए कि इतने से क्या निकाल सकते हो। तो गाड़ा बैला से इतना इतना दूरी, तो साइकिल और बस की दूरी आपको निकालने आना चाहिए, कि यहाँ कुछ तो आएगा, उसको कटा लेंगे, अभी देखेंगे। तो पहले तो ये देखो कि कुल दूरी आपको पता है क्या, नहीं पता है, मतलब ये कुल दूरी है, ये क्या है कुल दूरी। हमको तो नहीं पता सर कुल दूरी, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम एक्स भी ले सकते हैं, हम 200 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने क्या ले लिया, एक अभी तो रुको, कुछ ने लिया, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ चाहिए होगा जो मेरे कैलकुलेशन को क्या करे, सरल करे। इस कुल दूरी का कितना निकालना है, का कहने का मतलब होता है गुणा, उस कुल दूरी में क्या गुणा करना है मुझको, 2/3। तो जो भी कुल दूरी आएगा यहाँ, उसका कितना भाग, 2/3 भाग किससे चला है, साइकिल से। तो साइकिल से गया कुल दूरी का, कुल दूरी का यहाँ जो भी आएगा, कुल दूरी का 2/3 भाग, ये साइकिल से गया। उसके बाद क्या बोलता है वो, कुल दूरी का 2/7 भाग, ये कुल दूरी का 2/7 भाग किससे गया है, बस से गया है। और जो बचा शेष, वो कहाँ से, गाड़ा बैला से गया है, तो गाड़ा से कितना गया, जो बचा वो शेष।
ये शेष का मान कितना दिया है आपका, कितना नहीं अभी निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जिससे ये पूर्णांक में आए, और पूर्णांक में आने के लिए उसको हर से कटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। तो हर से कटने के लिए यहाँ 3 मान लूं, लेकिन 3 मानोगे तो यहाँ नहीं कटेगा, 3 बस मानोगे तो 7 भी मानना पड़ेगा। इसलिए हर के गुणनफल को किसको माना जाता है, हर के गुणनफल को आप क्या मान लो, दूरी मान लो। हर का गुणनफल यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, 7 तिया 21 एक्स, एक्स पता करना है तो कुल दूरी आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, एक्स का मान रखोगे तो एक्चुअल दूरी आपको मिल जाएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं अभी, माना 21 एक्स है, अब उस 21 एक्स का 2/3 भाग, 21 एक्स का 2/3 भाग किससे गया, तो 2/3 भाग निकाल दो इसका, 3 7 21 7 दूने 14 एक्स की दूरी कहां से गए हो आप, साइकिल से। जो 21 एक्स है उसका 2/7 भाग, 21 एक्स का 2/7 भाग किससे गए, बस से। तो ये आ गया 21 एक्स का 2/7 भाग, 7 21 3 दूने 6 एक्स की दूरी किससे गए हो आप, बस से। बचा उसको गाड़ा बैला से, कितना बचा, शेष भाग बोला ना, शेष कितना बचा 21 में, 14 और 6 20, कितना बचा मात्र। ये जो एक्स भाग है इसको आप कुछ भी ले सकते थे, माना कितना किलोमीटर ये दिया है कि तथा शेष भाग 15 किलोमीटर को गाड़ा बैला से कवर किया, मतलब इनडायरेक्टली आपको तीनों में से किसी एक का मान दिया जाएगा, वहां से आपको एक्स मिल जाएगा। अगर मुझे बोलता कि बस का इतना ट्रैवल किया तो मैं 6 एक्स के बराबर करता, मुझे बोलता साइकिल का इतना ट्रैवल किया तो मैं 14 एक्स के बराबर करता। मुझे क्या दिया है, गाड़ा बैला का, तो मुझे इनडायरेक्टली वो एक्स का मान दे दिया। देखो कि 21 एक्स हम दोनों घटाओगे तो बचा एक्स, और एक्स का मान कितना है 15 किलोमीटर। तो आराम से बता सकते हो क्या। अब इसके बाद इसका मान कहाँ रख दिए, इधर। तो बस में कितना गया होगा, 6 गुणा 15, 90 किलोमीटर कहाँ से गए आप, बस से। 14 गुणा 15 कितना बार जाएगा, आएगा ऐसे, तो 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 किलोमीटर किससे गए हो, साइकिल से। कुल दूरी पूछेगा तो इधर रख दो, कुल दूरी कितना आ जाएगा, इधर रखे तो 21 गुणा 15, कुल दूरी है 15 एकम 15, 15 दूने 30 और 1, कुल दूरी कितना आ गया 315 किलोमीटर। आ गया समझ में, कहने का मतलब जो खेलना है वो खेलो। कुल दूरी नहीं दिया है तो हम ऐसे मानेंगे कि उसका हर कट जाए, और हर को कटाना है तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, गुणनफल। लेकिन ये एक्चुअल 21 बस ले लोगे तो एक्चुअल तो 21 तो है ही, एक्स 21 एक्स, ताकि एक्स का मान निकले। और जिसका दिया था हमको गाड़ा बैला का मान दिया था तो 15, यही मान अगर किसका होता बस द्वारा तो 6 एक्स के बराबर करते 15 को। आ रहा है समझ में, और बाकी जगह रख देते एक्स का मान। ये आपका तरीका होगा बनाने का। इसी में एक ठो लेवल बनता है, कौन सा लेवल, यहाँ तो वो कुल दूरी बात कर रहा है, वो कुल दूरी की जगह क्या बात करता है, शेष, क्या बोलता है, शेष। देखो मैं कितना अंतर कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, उतना मैं नहीं बता रहा हूं, आज कुछ तो हो रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ो पढ़ो, मतलब सबको पद होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पद हो रहा है। ऐसने होते एक आध दिन कैसे कर बे, अब धीरे धीरे बढ़ना है, ये परीक्षा है भगवान का, देखता नहीं मन पढ़ते कि नहीं पढ़े, हमन तो पढ़बो कतनो परीक्षा ले, कम पढ़बो लेकिन पढ़बो। ऐसे ही होता है, कभी कभी आप तैयारी करो, जैसे खुद की भी सेल्फ स्टडी चलेगा ना, कोई न कोई आग को चक दी, नित लाइट गोल हो गए, नहीं पानी गिरा थे, नहीं तो कुछ हो गए। अब उसमें क्या होता है कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं। वही तो परीक्षा था कि आपको पढ़ना छोड़ना ही नहीं था, जितना हो रहा है उतना करो। क्लियर है, आज हो सकता है हम 3 ही घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। 2 बजे तक जैसे भी हो जाए खींच तान के, अभी देखना लाइट गोल हो जाते, खींचा वो वाला छत्तीसगढ़ी में, ताना तान तान के पढ़ेंगे। पहले ना पूरा रिसेट मारे लागी, ये करो पूरा डिमांड बढ़ा थे था, रिसेट मारे का ऑप्शन ही नहीं मिलत मोला में, देख बे यार क्या अंतर किया, बस ये कि यहाँ क्या दिया, बस से ना, बस से कुल दूरी का ना बोल के यहाँ बोल दिया शेष, शेष का 2/7 भाग। शेष का 2/7 भाग मतलब पहले ऐसे होता था
कि ये कुल दूरी है, कुल दूरी का ऐसे बोला है 2/3 भाग किससे, साइकिल से। कुल दूरी का 2/7 भाग किससे, बस से। और जो बचा वो 15 किलोमीटर आप किससे किए हो, गाड़ा बैला से। ऐसे बोलता था, ये कुल दूरी का 2/7 था, लेकिन नहीं, आप साइकिल से चले गए ना। अब जो बच्चा शेष का, उस शेष का आपको क्या निकालना है, 2/7 भाग। तो बस इतना अंतर आएगा यहाँ। कहाँ सर, यहाँ हम लोग 21x का 2/7 निकाल रहे थे, अब 21x से नहीं, कुल दूरी का 2/7 नहीं, जो बचा उसका। 21x का 14x तो चले गए हो क्या साइकिल से, कितना बचा है, उस 7x का आपको कहाँ से जाना है, बस से। है समझ में, उस 7x का कहाँ से जाना है, बस से। तो इससे तो आपका क्या आएगा देखो। तो हम कुछ तो मानेंगे, पता है मानेंगे क्या, कुछ नहीं मानेंगे। अभी तो मुझे नहीं पता सर क्या मानेंगे, लेकिन हाँ मानेंगे जरूर, तभी तो बनेगा। ये आ गया साइकिल से, साइकिल से कुल दूरी का कितना, 2/3 भाग ऐसे आएगा। अब यहाँ ये क्या है, बस, बस से आपका कुल दूरी का नहीं, शेष, शेष का 2/7 भाग ऐसे बोला है। अब इधर क्या है, गाड़ा, गाड़ा बैला से आपका शेष जाएगा। फिर से वही वाली बात, 3 और 7 क्या है, 21, मतलब क्या मानना है यहाँ, 3 सत्ते 21 मान लेना है सीधा, 21x। अब ये तो बोला था कुल दूरी का, बोला है ना, ऊपर वाला को तो चेंज नहीं किया हूं, मतलब 21x का क्या क्या करना है, 2/3, 3 सत्ते 21, 7 दूने 14x बनेगा ऐसे। उसके बाद शेष जो बचा, इसका शेष कितना बचा 21 में, 7x। अब शेष मतलब 7x बचा, इसका 2/7 भाग, इसका 2/7 क्या आएगा, 2x, मतलब 2x दूरी को आपको किससे ट्रेवल करना है, बस से। अब बोला शेष, शेष को गाड़ा से, और कितना शेष बचा, 21 में 14 और 2 16 कवर हो गया है, बचा कितना 5x। ये 5x को किससे कवर करना है, इस शेष को गाड़ा बैला से। और वो शेष का मान आपको दिया है 5x का मान कितना, 15 किलोमीटर। चेंज हो गया सब, तो x का मान 3 आ गया, बहुत चेंज आ जाता है, मात्र इतना शब्द चेंज किया हूं मैं, शेष बस को पूरा चेंज हो गया। देखो कि आपका कुल दूरी बदल गया, कि आप कुल दूरी कितना आ रहा है, देखो यहाँ रखोगे मान, तो यहाँ अगर रखेंगे तो आएगा 21 तिया 63। यहाँ बस से कितना का ट्रेवल किए हो, 6 किलोमीटर। साइकिल से कितना ट्रेवल किए हो, 42 किलोमीटर। ये कुछ भी पूछ सकता है, कौन सा आंसर पूछेगा हमको नहीं पता, लेकिन हाँ पूछेगा जरूर कि बताओ कुल दूरी कितना था, या साइकिल द्वारा चली गई दूरी या बस द्वारा चली गई दूरी, बनेगा ये टाइप का बनेगा। और ये सब पुराना है यार, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा क्या हो रहा, आपको बार बार रिवीजन करना है इसी बहाने फुल, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको पता रहे, ऐसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक। अब ये मिला था आपको होमवर्क, क्या आया आंसर, 128। तो जो नहीं बनाए हैं देखिए इसको, मैं कैसे बना रहा हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन आप बनाना है। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी का, कुल दूरी का बोला 1/4 भाग, और फिर से कुल बोला कि शेष बोला, कुल का ही निकालना है, कुल का 1/4 भाग, कुल का 3/8 भाग निकालना, फिर शेष बचेगा वो क्या है 48। कहाँ से, बस से। तो 3 ठो दिया है, क्या मानना पड़ेगा, 4 और 8 दिया है, तो 8 चौक 32x, माना कुल दूरी कितना है 32x आएगा ऐसे। पहले कहाँ से गए आदमी, स्कूटर से, किससे गया है, स्कूटर से, स्कूटर से कुल दूरी का 32x का कितना 1/4 भाग, मतलब 4 अट्ठे 8x कहाँ से गया है, स्कूटर से। फिर उसके बाद क्या गया, कार से, कार से कैसे गया है ये, फिर से कुल बोला कि शेष बोला, शेष बोलता तो 32 में 8 घटा के 24x का निकालता, हमको कुल बोला इसलिए 32x का कितना भाग 3/8 निकालो, 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 तिया, ये 12x कहाँ से जाएगा, वो इस कार से। क्या बचा शेष, शेष बस से जाएगा, शेष कितना बचा देखो 8 और 12 20, कितना बचा 12। तो ये जो शेष है 12x ये बस से गया है। अब देखो इतना तो समझ में आता है, इसमें का किसी एक का मान दिया रहेगा, कौन सा दिया है शेष का, तो शेष का मान दिया है तो 48 इसका मान है 12x का। अगर वो बोलता कार द्वारा चली गई दूरी इतनी है तो आप 12x के बराबर करते हैं, यदि वो बोलता स्कूटर द्वारा इतनी देरी चलो, ठीक है। तो इधर आ जाओ, 12x के बराबर बोला है तो हम क्या कर देंगे 48, x का मान आ गया 4। क्या पूछा, कुल दूरी, रख दो यार, कुल दूरी कितना आ जाएगा 32x, 32x है तो 32 गुणा
4 बनेगा 128। आरुख सरल है ये, एकदम सरल। अब यहाँ क्या डाल दिया, समय क्या डाला इसमें। एक कार किसी दूरी को कुल 7 घंटे में क्या करती है पूरा, कुल समय दिया है। यदि यात्रा के 1/3 भाग को, बोल दिया क्या बोला, 1/3 भाग, तो कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग को कितने से। तो मैंने अभी इसके जस्ट पहले समझाया था कि यहाँ क्या दिया है, कुल दूरी का, कुल दूरी का, कुल दूरी कुछ तो होगा सर, क्या दिया है कुल दूरी, देखो क्या मानोगे कुल दूरी को, 1/3 दिया है क्या है, 1/3 भाग क्या दिया है, 1/3 भाग, 1/3 भाग किस में किया है, 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो क्या मानना पड़ेगा आपको, हर को ही मानना पड़ता है। दो ठो अगर अनुपात हो गया तो दोनों हर के गुणनफल को मानोगे, दोनों के हर का गुणनफल मानोगे। और यहाँ तो एक ही बोला है तो क्या मानूंगा मैं, 1/3 बोला तो मैंने माना कुल दूरी कितना माना, यहाँ से कुल दूरी माना कुल दूरी क्या है 3x है। 3x का कितना, एक भाग, मतलब 3x का x, ऐसे होगा। इस x भाग को कितना स्पीड से जा रहा है ये, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हर बार दूरी को ऊपर में लिखना, चाल को नीचे में लिखना, क्योंकि दूरी हमेशा ऊपर में रहता है ना फॉर्मूला में। तो हर बार दूरी को, x को 40 किलोमीटर से, उसके बाद बोलता है शेष कितना बचा, देखो 3x में x चला गया, कितना बचा 2x को कितना स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तब उसको कुल कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। मैं कुछ नहीं लिखा हूं, ये समय ही तो है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर 7 घंटा। ये लिखने का तरीका अगर सही रहे, आपको फार्मूला भी बार बार लगाने की जरूरत नहीं, ये तो लिख गया है। किसी को डाउट, जो कटता है कटा सकते हैं, क्या कट रहा है देखो, इसको तो कुछ नहीं है सर, 100/40 ही लिखेंगे, यहाँ कट जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 100/30 बराबर, घंटा है ना, घंटा है, घंटा है, कोई टेंशन नहीं है। घंटा नहीं रहता तो घंटा में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ मिनट दे देता तो क्या लिखना पड़ता मुझे, 7/60 घंटा, ऐसे लिखते हैं ना भाई, बटा 60। चलो क्या करिया जाए, दोनों का एलसीएम 120 आएगा, कितना आएगा, देखो भाई 10 से कटेगा क्या है, 10 से काटने के बाद 4 और 3 बचेगा, और तो नहीं कटेगा, मतलब 4 तिया 12 धाम 120। मैंने क्या किया, 120 का गुणा, सभी जगह 120 का क्या कर दो, गुणा करो। तो यहाँ ऊपर के साथ गुणा होगा लेकिन नीचे से कटेगा, 3 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, तो क्या बचेगा 3x, यहाँ 4x, उधर 12 × 7 = 840, 4 और 3 7x, ये हो गया 840, x का मान आ गया। ये 120 किलोमीटर वाला है, ये पूछा क्या है हमको, कुल दूरी, कुल दूरी कितना माने हो, तो माना कुल दूरी 3x है, तो बस निकाल दो यार, कुल दूरी कितना आ जाएगा 3x, 3 गुणा 120। बताओ कठिन है, नहीं है, क्या समझना था, जब भी ऐसा दिया जाए 1/3 2/3 दूरी का 1/3 भाग, दूरी का 2/5 भाग, तो आपको इनडायरेक्टली बता दिया है कुल दूरी क्या मानो, आप हर को मानो, बस इतना करना है। ठीक है, उसके बाद तो आपको कैसे लिखना है, कुल दूरी का 3x मतलब कुल दूरी का x, दूरी हमेशा ऊपर में लिखना, और जो समय या चाल है उसको हमेशा नीचे में, क्योंकि दूरी बटा चाल होता है। ये समय है क्या, दूरी बटा चाल, ये वाला जो समय है और ये वाला जो समय है, ये t1 आएगा यहाँ, और ये t2 आएगा। ये t1 और t2 को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, 7 घंटे के, यही तो बोला था। तो हमने क्या किया, समय निकाला, 100/40 समय है, 2x/60 समय है, जोड़ा तो क्या आएगा 7 घंटे बनेगा। चलो बनाओ, बना ली हो और बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाओ। तो कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 भाग बस से, और शेष 10 किलोमीटर साइकिल से, कुल यात्रा कितनी है। तो 20 किलोमीटर, 15 और 20 का एलसीएम मान सकते हो अगर गुणनफल बड़ा लग रहा हो तो। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा,
तो माना 60 है, ऐसे करके भी मान सकते हो। आया 24। देखो 60x क्यों माना भाई, क्योंकि ये 15 से कट जाएगा 60x कुल दूरी, और इधर 20 दिया 60, तो आप 60 ऐसा कुछ मानो जो 15 और 20 से कट जाए। तो 15 और 20 का गुणनफल भी मान सकते हो 300, 15 दूने 3, 300 ऐसे करके मान सकते हो, 301 से करके। लेकिन बहुत बड़ी राशि आएगी और कैलकुलेशन थोड़ा से टफ हो जाएगा। उससे अच्छा हम 60x मानेंगे। क्यों 60x माना, क्योंकि 60x 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। तो यही बोला, कुल का 60x का कितना भाग, 2/15 भाग किससे जा रहा है, ये ट्रेन से। फिर कुल का मतलब 60x का 9/20 भाग किससे जाएगा, बस से। फिर जो शेष बचेगा उससे किससे, साइकिल। तो शेष कितना बच रहा है, 10 किलोमीटर। तो ये तो देखना है कि ये 10 किलोमीटर कितने एक्सा का मान है, इससे एक्सा का मान निकल जाएगा। देखो भैया 15 चौक 60, 4 दूने 8 एक्सा रेल से गया, 20 तिया 60, 9 तिया 27 एक्सा गया किससे, बस से। जो बचा वो किससे जा रहा है, साइकिल से। तो आपने जो माना उसके हिसाब से कितना बचा, देखो 60 एक्स में 8 और 27 कितना हो गया, ठीक है। तो 8 और 27 को जोड़े तो 35, 35 घटा दो यार, वो कहाँ से जाएगा, साइकिल से। कितना आएगा, 25 एक से कहाँ से गया, साइकिल से, कट जाएगा। तो ये 5 पंचे 25, 5 दूने 10, तो एक से का मान आ गया 2/5। क्या पूछा, बताएं उसकी कुल यात्रा। कुल यात्रा मतलब कुल दूरी, कुल दूरी कितना आ जाएगा, 60 गुणा 2/5 कितना आ गया, 5 बार हम 60, 12 दूने 24 किलोमीटर। अति सरल। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में। ये जस्ट पहले बताया वो वाला है, चलो बनाओ इसको। टोटल यात्रा दिया है 5 घंटे, तो टोटल समय का यूज करोगे आप कि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय। 2/3 दिया है, देख लो क्या मानोगे। माना कुल दूरी 225। वाह, जबरदस्त। पार्किंग में एकदम मस्त सजाओ यार, एकदम मस्त दिखा तुम्हारी गाड़ी में ना। लाइन से क्यों नहीं रखते हो भाई, और शुरू में आता है वहीं से गड़बड़ होता है। शुरू वाले बच्चे लाइन से रखा करो। तकलीफ तो आपको ही होना है यार, वही थोड़ा निकाल ला रहा हूँ। बना, क्या गया, चुप रहा भैया। हाँ तो क्या मानेंगे यहाँ, 3x। टोटल दूरी को क्या मान लिया, 3x। 3x का कितना भाग, 2x। 2x का कुछ होगा और बचेगा कितना, 3x में x, वो शेष। तो क्या बोला, 2/3 भाग, ये 2x भाग कितना किलोमीटर से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और शेष को कितना, शेष कितना बचा, x, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से कितने घंटे में पूरा किया, टोटल 5 घंटे में। तो ये चाल ही तो, ये समय ही तो है,
दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो ये समय और ये समय को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? टोटल 5 घंटे। तो यहाँ का समय जोड़ा 5 घंटे के बराबर। जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, कट रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 100/20 प्लस 100/60 बराबर क्या है 5। क्या मैं यहाँ 60 का गुणा कर दूं? सीधा 60 का गुणा करोगे तो क्या होगा? 20 तो काटेगा ही, 60 भी कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, 60 का गुणा, 60 का क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ 20 दिया, क्या हो जाएगा 60, मतलब 3x। यहाँ 60 कटेगा तो क्या बचेगा, x। 6×5 = 30, 300, x का मान 4x हो गया, और ये 300 कटा दो यार, 4×7 = 28, 4×5 = 20, ये आ गया x का मान। क्या पूछा? कुल दूरी, रख दो यार। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, 3x, 3 × 75 कितना आएगा, 225 किलोमीटर। आरुख सरल। आगे, एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में क्या करता है, तय कर देता है। तो कोई भी दूरी है, कितना समय लगा, टोटल 42 मिनट। इस दूरी को 2/3 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और शेष भाग जल्दी बनाओ, एकदम जल्दी, कहा खतरनाक जल्दी। तो यहाँ भी 2/3 दिया है, क्या माना जाए, 3x मान लो। दो तिहाई मतलब ये आ गया 2x, और बचा हुआ है x, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तीन किलोमीटर जोड़ना ही तो है, कट रहा है, कटा देते हैं। तो ये बनेगा x/2, x/5 बराबर, मिनट में है क्या, और ये सब घंटा में है, तो इसको लिखना पड़ेगा 42/60। क्या किया जाए, देख लो, 2 और 5 है, तो 5 दूने 10, 10 का गुणा करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5x बचेगा। 5 और 2 10, 10 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 2×5 = 10, यहाँ 10 का गुणा करोगे तो 5 दूने 10, और यहाँ 10 का गुणा करोगे तो 42 बटा क्या बचेगा, 6। 10 कटेगा, बनेगा। चलो, 5 2 7x, 6×7 = 42 आए आए। ठीक है, कितना माने थे कुल दूरी, तो यहाँ कुल दूरी हमने माना था 3x, 3x माना, तो रख दो यार यहाँ। तो कुल कितना आ गया है, कुल दूरी 3×1 अर्थात 3 किलोमीटर बनेगा। आगे, CGPSC सवाल जल्दी बनाओ। कुल दूरी का 5/9 भाग हवाई जहाज से, शेष दूरी का 3/4 भाग रेलगाड़ी से, ये शेष वाला है ध्यान से, और शेष 200 किलोमीटर कार से। तो मुंबई की कुल दूरी बताइए। तो क्या मानना है, देख लो। अठारह सौ। यह है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ही लिखा है अभी तक, बन जाना था अभी तक। ठीक है, तो कुल दूरी क्या मानेंगे, यहाँ देखो 9 और 4 है, तो 9×4 = 36 मान सकते हैं। तो 36x क्या मान लिया, कुल दूरी। तो ये 36x का कितना बोल रहा है, 5/9 भाग, कुल का 5/9 बोला, तो 36x का तो 9×4 = 36, 4×5 = 20, 20x कहाँ से गए, हवाई जहाज से। अब शेष बोला, 36x का 3/4 मत निकाल देना, शेष का बोला है, तो शेष दूरी का, तो शेष कितना बचा, 36 में 20 गया, 16, 16 x का क्या निकालेंगे, 3/4, 4×4 = 16, 4×3 = 12, 12x किससे गया है, रेलगाड़ी से। अब फिर शेष बचा, कितना शेष बचा, 20 और 12 हो गया है, तो कितना बचा है,
16x का 12 चला गया, बचा कितना 4x। 4x का मतलब वही जो बचा वो है 200 किलोमीटर। शेष 200 किलोमीटर बचा ना, तो शेष 4x बचा वो 200 के बराबर रहेगा। कितना आ गया 50। क्या बोला कुल दूरी, रख दो यार। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा 36x। 36 गुणा 50 कितना आ गया 180, मतलब 1800 किलोमीटर बनेगा। आरुख सरल। अब आते हैं एवरेज स्पीड। यहां तक बन जाएगा, शेष वाला जो भी रहेगा तो अनुपात में दे या परसेंट में दे, यही जगह वो और कई प्रकार से बना सकता है। परसेंट बोल देता ये कि 40% भाग को इतना से, 20% भाग को इतना से। तो हमको क्या करना है, बस 40% दिया है या 20% दिया है, तो यहाँ क्या मानना है 100 मानना है। क्या मानना है 100x, बस इतना ही तो अंतर रहेगा, बाकी सब वही सेम है। ले बनाओ, एक तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं परसेंट वाले। यदि कुल दूरी का 40% बस से, शेष का 20% साइकिल से, तथा शेष 96 किलोमीटर गाढ़ा बइला से, तो कुल दूरी बताइए। प्रश्न खत्म, आंसर आ गया। समझ में आता है बाकी को, एकदम सरल है। अगर इसको अगर बनाया जाए तो यदि कुल दूरी का 40% बस से, तो हमको जैसे ही बोला परसेंटेज वाला केस आ गया ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, परसेंट वाला केस है तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, एक तो आप क्या कर लो परसेंट में ही बना लो। और रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं परसेंट वाला बनाता हूँ, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे प्रतिशत वाला ही बनाओगे तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा 100%। माना माना कुल दूरी कितना है 100x, माना कुल दूरी कितना 100x, ऐसे मानोगे। इस 100x का कितना परसेंट, 40% किससे बस से, 40%। तो 100x का 40% कितना हो जाएगा 40x। उसके बाद क्या बोलता है शेष साइकिल। अब देखो कुल का 20 बोलता तो 20x लिख देता, लेकिन नहीं बोला, शेष बोला, शेष का 20%, ऐसे बोला। तो शेष का 20% निकालना है। उसके बाद जो बचा हो किससे, गाढ़ा से, तो गाढ़ा से बचा शेष। शेष कितना, यही 96 किलोमीटर बचा है, उसको आप गाढ़ा से करोगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये 40x बस से चले गए, बचा कितना शेष 60x। 60x का क्या निकालना है 20%। 20% प्रतिशत, नीचे में 100 आएगा, जीरो कटेगा, दो ठो जीरो कट गया, कितना आया 12x कहाँ से गए साइकिल से, तो 40 और 12 कितना आ गया 52। तो 52x से कम करो, शेष कितना बचा 48x। 48x का मान क्या आ गया 96, x का मान आ गया 2, रख दो यार। कुल दूरी कितना आ गया, कुल दूरी आ गया आपका 100 गुणा 2, कितना आ जाएगा 200 बनेगा। इसी को अगर रेशियो में बनाना चाहे तो रेशियो में भी बना सकते हो, क्या दिक्कत है। रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेना। क्या क्या बोला है, कुल दूरी है, कुल दूरी का कितना बस है क्या, कुल दूरी का 40% किससे गए हो बस से। उसके बाद क्या दिया साइकिल, साइकिल में क्या किया शेष का 20%, और यहाँ क्या दिया शेष, शेष किससे गए गाढ़ा से। तो मैं चाहूं तो ये रेशियो में भी बना सकता हूँ। रेशियो में कैसे सर, 40% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 40% को रेशियो में 40%। और अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था 2/5 ही आएगा घटाने के बाद। 20% को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1/5, 20/100, 20 एकम 20 पंचे 100। तो बस से कितना गए वो 2/5 भाग। क्वेश्चन चेंज हो गया ना, पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। और साइकिल से कैसे गया, शेष का 1/5 भाग। अब क्या माना जाए, 5x मान सकते हो, 5 5 25 मानो, वो ज्यादा सरल होगा। 5 मानोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, तो मैं क्या मान लिया 25x। तो 25x का कितना 2/5, 5 पंचे 25, 5 दूने 10x आया।
10 x से किससे गए, बस से। 10 का 25 कम करो 15x। 15x से किससे गया है वो, साइकिल से। 5 एकम 5 दिया। 3x से किससे गया, साइकिल से। 10 3 13, कितना बचा, 12x। 12x का मान गाड़ा बिला वाला कितना है, 96। ये आ गया। एक से का मान 12 अट्ठे 96। क्या पूछा, कुल दूरी, तो कुल दूरी आ गया आपका। कुल दूरी आ जाएगा 25 × 8। 25 अट्ठे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल मान में, मान रहे हो तो सब बदल जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ सब एक से था, तो 40 12 48 आया, वहां 25x माने तो 10 3 8 आया। देख लो, इसको 4 से भाग दियो तो 25 आया है, सब में 4 का भाग गया है। देखो, इसको 4 के भाग दोगे तो 25 आएगा, यहाँ भी 4 का भाग दोगे तो 10 आएगा, यहाँ 4 का भाग दोगे तो 3x आएगा, यहाँ 4 का भाग दोगे तो 12x आएगा। मतलब जितना आप टोटल में करते हो वो सब में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल मान उतना ही आना है। समझ में आ गया कैसे डील करना है। ये कब काम आता है पता है, रेशियो वाला, कि एक ठो को परसेंट में दे दिया और एक ठो को ऐसे बोल दिया। अब 100 मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 100 मानोगे तो यहाँ 1/5 लिखोगे, तो 100 मान सकते हो, 100 का क्या लिखोगे, 1/5, शेष का 1/5। ठीक है, तो आप तैयार रहो, जो भी पूछे हम काम करेंगे। क्लियर है, जो भी पूछे करेंगे। 100x माना तब भी बनेगा, 25x माना तब भी बनेगा, दोनों सीख गए हैं। परसेंट दिया तो 100 भी मान लो, और रेशियो दिया तो दोनों के हर का गुणनफल मान लो। चलो बताओ, अब एवरेज स्पीड से आप क्या समझते हो, औसत चाल। औसत का एक चैप्टर ही है पूरा, औसत को तो पूरा अलग से समझना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी तो आपको चाल के हिसाब से बताना है, क्या है औसत चाल। हाँ, हाँ, क्या, औसत चाल, एवरेज स्पीड। हाँ, क्यों जरूरत पड़ी औसत चाल का, तो मैं एक ठो केस बताता हूँ आप। केस, केस, जैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कहाँ तक आए, शिखर एजुकेशन तक आए, और घर से जब गाड़ी चालू किए ना, गाड़ी चालू किए तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए और 1 घंटा पहुंच गए, एकदम फिक्स था। ऐसे ही होता तो 40 ही रखना है। क्लियर है, चालू किया और 40 में डाले ऊपर ठीक है, क्योंकि सामने भैंसा ही तो रहता निकल हूँ, तो भैंसा कुछ नहीं होता, खड़े रही खंबा ते ऊपर ढन जावे। क्लियर है, तो लॉजिकल है। आप जो स्पीड अभी पढ़ रहे थे कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, तो अभी तक जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी की स्पीड जैसे बता रहे थे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे चलता है, तो आप इनडायरेक्टली इसको औसत ही चाल बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि ट्रेन जैसी स्टेशन से निकला 60 से 60 पकड़ लिया, वो तो शुरू से 10 20 30 कहीं 40 में भी चला होगा, कहीं 60 में चला होगा, कहीं 80 भी भागा होगा। तो हम ऑन एन एवरेज बताते हैं, औसत कितना भाई ये बता दो, औसत कितना, तो आप देखोगे ना तो औसत में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ कि जब मैं चालू किया गाड़ी को, तो मैं शुरू में डर डर के चला रहा था, 30 के स्पीड से जा रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे चलाया। क्लियर, उसके बाद थोड़ा से रास्ता खराब आ गया, गांव में पहुंच गया, तो मेरा स्पीड बहुत कम, 10 किलोमीटर, वो गिट्टी वाला सड़क आ गया है, ज्यादा भगाऊंगा तो गिर जाऊंगा। क्लियर है, 1 घंटा उसमें लग गया मेरे को। फिर आगे गया तो थोड़ा रास्ता ठीक हुआ, तो मैं कितना चलाया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे तक क्या किया, ट्रेवल किया। आया समझ में। तो अब आप चाहो तो इसको अलग अलग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट अलग अलग। कि मैं पूछा कैसे आहत जी, कैसे आए, कितना स्पीड से आए, कितने चाल से, तो बोलेगा सर मैं 30 से आऊँ, 10 से आऊँ, 20 से आऊँ। वाह, अरे भैया सर मैं 30 से आऊँ, 10 से आऊँ, 20 से आऊँ, अरे क्या बोलना चाहता, ऑन एवरेज बता देना भाई कितना स्पीड से आ। सर मैं कभी 30 से रहूं, कभी 10 से, कभी 20 से, ऑन एन एवरेज 30-20 के आसपास, मतलब ते पकड़ ले सर 15-20 किलोमीटर के आसपास, जो भी आई आई। क्लियर है, कहा था समझ नहीं आते रे गोलू, ते बने बताओ ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज बताने के लिए बोला तो बताएगा अब औसत चाल, क्या बताएगा, औसत चाल। पहले तो चाल बराबर क्या होता है,
दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? दूरी बटा समय, कितना दूर आया है वो, ये पहले पता रहना चाहिए आपको। मान के चलो ये आया 200 किलोमीटर दूर आया है। कितना दूर आया है? 180 किलोमीटर। और 180 किलोमीटर की दूरी को कैसे किया है? ये कवर किया है। कैसे कैसे कवर किया है? 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब वो कितना घंटा में पहुंच गया है? 5 घंटा में पहुंच गया है। तो मैं ऑन एन एवरेज उसका स्पीड बता सकता हूँ कि दूरी कितना कवर किया है वो, 180 किया है कि नहीं किया है? कुल दूरी क्या लिया यहाँ कि भाई आपने कितना दूरी कवर किया, 180। और इसको कवर करने के लिए कितना समय लिया उसने? 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना घंटा? 5 घंटा। तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा? 5 तिया 15। ऑन एन एवरेज देखा तो वो लगा कि मुझे ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको जाना पड़ेगा। अगर रास्ता क्लियर रहता तो उसको 36 की स्पीड से जाते, तब जाके वो 5 घंटे में पहुंचता। तो कुल औसत चाल बताना है ना, तो औसत चाल इसी के आसपास भटक रहा है। देखो 30, 20, 10 के आसपास। ऐसा नहीं है कि 80 में आ गया, 30 के आसपास ही भटक रहा है। क्योंकि 30 के आसपास क्यों भटका? क्योंकि यहाँ 30 और 20 के आसपास भटका। अगर यहाँ ऐसा होता कि आप 3 घंटे यहाँ आए हैं, 10 किलोमीटर की स्पीड से चलाते, तब जाके उल्टा हो जाता। तो आप देखो ये ऑन एन एवरेज कैसा भटक रहा है आपके। हालांकि ये उल्टा है, 30 दूने 60, 10, 20 दूने 40, कितना आया? 110 ना, कितना आया है? तो इसको 110 लो, एग्जैक्ट अभी समझ आ जाएगा आपको। कितना दूर गया है वो? 110 किलोमीटर। ऐसे तो गया है। अब ऑन एन एवरेज स्पीड पता करना है, तो यहाँ 30 दूने 60, 10 एकम 10, 20 दूने 40, टोटल 110 किलोमीटर गया। कितने घंटे में? 5 घंटे। तो 5 दूने 10, और कितना बचा? एक, बस 5 दूने 10। देखो ऑन एन एवरेज उसका स्पीड क्या आएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आएगा। देखो 30 और 20, इसी का ऑन एन एवरेज आपको दिखेगा आपका बीच में स्पीड। तो वो बताएगा 22 के आसपास आओ सर। क्लियर है? ऐसे थोड़ा ना बोलेगा 50 के आसपास आओ। मैं बोल दूंगा 50 के आसपास आते तो जल्दी पहुंच जाते। स्पीड कम रहा होगा कि 30, 20 इसी के बीच में घूम रहा है। तो ये जो औसत चाल रहता है ना, उसके आसपास का क्या बताता है आपको? चाल बताता है। ताकि यदि पूरे समय में आप कितना चला रहे हो, आप सामने वाले को बताऊंगा सर मैं 22 किलोमीटर स्पीड से आया ऑन एन एवरेज, तो तुरंत के घंटा में हंस गोलू? 5 घंटा। कितना स्पीड से हंस? 22। अच्छा, तो 110 ट्रेवल करके हंस। तो चाल को किससे गुणा कर दिया? समय से। अलग अलग करने में टाइम लगता, तो आप जब भी बताते हो तो ऑन एन एवरेज अपनी क्या बताते हो? औसत चाल। मैं बोलूंगा आप गाड़ी में कितने स्पीड से हज जी, तब तो बीच बीच में ओडोमीटर देखते रहते हैं सर, कबू 40 कबू 50, सर कबू 40 कबू 50। मतलब मैं क्या ले लूंगा? कबू 40 कबू 50। तो मैं ऑन एन एवरेज बीच का ले लूंगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा कितना दूर कितना टाइम तक गया, 2 घंटा। अच्छा, तो 90 किलोमीटर गाड़ी चढ़ा के आया है। ऑन एवरेज 90 के आसपास औसत दूरी आ जाएगा। तो कभी भी बताना होता है तो हम लोग ऊपर नीचे तो बताते नहीं है। क्या बताते हैं हम लोग? उस बीच का औसत चाल बताते हैं जिसमें ज्यादातर आपका गाड़ी का स्पीड रहा होगा। क्लियर है? उसके आसपास। तो आप औसत चाल जब भी बताना चाहो, क्या बताना पड़ेगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपको पूरे रास्ते का बताना है ना। औसत चाल क्या होता है? पूरे रास्ते का चाल होता है। होता है? क्या हुआ? पूरे रास्ते में क्या रहा, ये आपको बताना है। पूरे रास्ते का चाल। तो जब पूरे रास्ते का चाल बताना है तो पूरे रास्ते की क्या लेना पड़ेगा आपको? दूरी। इसलिए यहाँ क्या लिया जाता है? कुल दूरी। आगे समझ में? और पूरे रास्ते का चाल बताना है, इसलिए पूरे रास्ते का आपको क्या लेना पड़ेगा? कुल समय। ये हो गया औसत चाल का आपका फार्मूला। रटोगे तो आप जानो और समझे हो कि पूरे रास्ते का आपको बताना है ऑन एवरेज कितना स्पीड से आया, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दो, आपका पूरा क्या निकल गया? कुल चाल नहीं, औसत चाल। कुल चाल नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? औसत चाल। समझ आ गया यहाँ तक थोड़ा से? अब इस औसत चाल का हमको यूज करने आना चाहिए। तो इसमें 2 केस बनेगा, सब केस ही पकड़ लेंगे आज, तो ऐसे भी लेट हो गया है, केस सीख लेते हैं कि औसत चाल में 2 केस आएगा। औसत चाल। एक तो केस है आपका दूरी क्या हो? समान हो, कि आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से वापस आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि दूरी समान हो तो समान समान दूरी को अलग अलग चाल से कवर कर रहे हो। नहीं समझ आ रहा है सर? अभी समझ आ जाएगा। क्या है टाइप 1? इसमें एक टाइप आएगा आपका, दूरी को क्या कर देगा वो?
दूरी क्या कर देगा, समान। दूरी समान हो तो औसत चाल पूछेगा। अभी देखो दूरी कैसे समान हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है कि आप गए यहां से, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, मान के चलो ये आपका क्या है, घर। ठीक है, घर से कहाँ गए, ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस से फिर से कहाँ हो गए, वापस। तो गए और कहाँ है, वापस। क्या दूरी इनडायरेक्टली आपको समान दिया गया है। ये केस बोल देगा क्वेश्चन में तो हम तो समझ जाते हैं दूरी समान है करके। एक तरीका ऐसे भी तो हो सकता है कि आप चले कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई दूरी था डी। ठीक है, फिर आगे और गए तो आगे कितना गए, उतना ही दूर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, कि 20 किलोमीटर गाड़ी चला के गए, तो जब 20 किलोमीटर चलाया तो आपका स्पीड था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे फिर 20 किलोमीटर चलाया तो रोड टॉपो टॉप था, उसमें आप 50 की स्पीड में भागे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि उतना ही दूर का रास्ता खराब था, उतना ही दूर का रास्ता क्या था, सही था, तो दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। तो दोनों जगह आपको क्या पूछेगा, चाल देगा। यहाँ भी दोनों का चाल देगा। मान के चलो यहाँ बोल सकता है जाने का चाल क्या था, S1, आने का चाल क्या था, S2 बोल सकता है। यहाँ बोल सकता है कि जब ये वाला में था तो ये चाल से चल रहा था, जब दूसरे दूरी में गया तो चाल उसका बदल गया। क्यों, क्योंकि ये रास्ता खराब है, ये रास्ता अच्छा है, तो चाल अलग अलग है कि नहीं है। तो दो केस दिया है, लेकिन यहाँ एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है, डी। डी कॉमन है। डी क्या, दूरी, दूरी क्या है, समान है। अब मुझे बताओ सेम दूरी है, चाल अलग अलग है, क्या है, सेम दूरी है, चाल अलग अलग है, दोनों में समय में अंतर होगा कि समान समय, कि इसको कवर करने में और इसको कवर करने में समय अलग लगेगा कि वही लगेगा। क्यों अलग लगेगा भाई, उतना ही दूर जाना है 20 किलोमीटर, लेकिन स्पीड तो कम है ना। खतखेड़ा रोड से जा रहे हो तो पता चला 3 घंटा लग गया, लेकिन वही टॉपो टॉप स्पीड है आपका S2, उतना ही दूर जाना है तो जल्दी पहुंच जाओगे। मतलब चूंकि दूरी क्या थी, समान थी, तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका समय, अर्थात यहाँ टाइम T1 लग रहा है तो यहाँ टाइम समय अलग होगा। तो समय तो अलग है सर, यहाँ भी टाइम लगा T1 तो यहाँ जरूर टाइम क्या लगेगा, T2 लगेगा, जो कि अलग होगा। यहाँ तक क्लियर है। दोनों एक ही केस है, इसको ऐसा भी बोल सकता है, इसको ऐसे भी बोल सकता है। देखो S1 स्पीड से गया तो T1 समय लगा, S1 स्पीड से गया तो T1 समय लगा, डी दूरी तय करने के लिए, डी दूरी तय करने के लिए। और जब S2 स्पीड से गया तो T2 समय लगा, S2 स्पीड से गया तो T2 समय लगा, डी दूरी तय करने के लिए, डी दूरी तय करने के लिए। समझ में आता है, एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना है, बोला वो क्या निकालना है, चलो बताओ। औसत चाल क्या होता है, पूरे रास्ते का चाल, पूरे रास्ते का ऑन एवरेज स्पीड बताओ आप। अब पूरे ऑन एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बता दो भाई, पूरे रास्ते की दूरी, यही तो होगा। आप पूरे रास्ते की दूरी बता दो और मुझे क्या बता दो, कुल समय बता दो। मैं आपको क्या बता दूंगा, औसत चाल बता दूंगा। ठीक, चलो बताओ कुल दूरी बताओ, कुल दूरी कितना ट्रेवल हो रहा है। तो जा रहा है डी से और आ रहा है डी, टोटल दूरी, टोटल दूरी 2D, क्या आएगा, 2D। यहाँ भी वही होगा, टोटल दूरी 2D आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, समझ आ गया यहाँ तक तो, कि कुल दूरी D प्लस क्या है, D है, बनेगा। कुल समय बताओ, T1 प्लस T2, यहाँ तक क्लियर है। D और D तो जुड़ जाएगा 2D, लेकिन T1 और T2 नहीं जुड़ रहा है, तो क्या T1 और T2 समय का मान रख सकते हो। समय क्या होता है, समय निकालना है तो किसको किससे भाग दें, दूरी को चाल से भाग दे तो T1 निकल जाएगा, दूरी को चाल से भाग दे तो T2 निकल जाएगा। सेम टू सेम यही केस है क्या, दूरी को चाल से भाग दे तो T1, दूरी को चाल से भाग दे तो T2। मतलब क्या रख सकते हो, यहाँ देख लो, ऊपर का क्या हो गया 2D, D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2 बनेगा। ऐसे क्या किया जाए, कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, D। क्या D कॉमन निकल के ऊपर वाला D के साथ कट जाएगा, हाँ सर। तो ऊपर में क्या बचा 2, S2 इधर गुणा होगा, S1 इधर गुणा होगा। कैसे जोड़ते हैं, आपस में गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो S2 प्लस S1 बटा क्या आएगा, अरे होगा ऐसे। तो ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, तो क्या आ गया 2S1 S2 बटा क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2। यही क्या है आपका
कि आपको क्या देकर, मात्र क्या देकर, दो ठो चाल दिए थे क्या, क्या क्या है दो चाल, ये एक चाल है S1 और ये दूसरा चाल है S2, लेकिन यहाँ केस क्या था, समान दूरी। जब आप दो चाल से चल रहे हो, कौन सा चाल, S1 और S2 से, और दोनों चाल में आपने समान दूरी तय किया है, तो औसत चाल निकालना है, तो क्या करो बस दो गुणा S1 S2, मतलब गुणनफल करो दोनों का, दोनों चाल को गुणा करके डबल करो, बटा दोनों चाल को क्या कर दो, जोड़ दो, आपका औसत चाल निकल जाएगा। लेकिन ये कब काम करेगा, केवल ये फार्मूला तभी काम करेगा जब दूरी क्या है, समान। और ये दो केस हो सकता है, दूरी समान देने का तरीका कैसे होगा, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताएगा, नहीं बोलेगा समान दूरी है करके, बोल दिया तो बोलेगा निश्चित दूरी है करके, और निश्चित दूरी है बोल दिया मतलब वही बोल रहा है कि S1 और S2 दोनों की दूरी क्या है, समान है, और दोनों की दूरी समान है, तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो औसत चाल क्या आएगा। अगर मैं बोलूं कि आप बता दो इसका औसत चाल क्या है, तो इसका औसत चाल क्या होगा, ये यहां से यहां तक का क्या बताना है आपको, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना गया होगा, तो S1 गुणा S2, उसका डबल करो, बटा क्या करो, S1 प्लस S2। आगे समझ में, ये कब काम करेगा, केवल कब काम करेगा, समान दूरी पर। अब ऐसा हो सकता है कि समान समय तक ट्रेवल किया, ऐसा बोल सकता है, चाल क्या हो सकता है, समान समय। तो ये दूसरा केस आ जाएगा कि यहाँ टाइप 2, समय क्या दिया जाए, समय समान हो, समय को इनडायरेक्टली क्या दे दिया, समान। तो कैसे देगा सर, ऐसे कि यहाँ से घर से निकला और इधर गया, ठीक है, माना ये जो समय लिया वो चाल से गया, क्या कुछ चाल गया, मान के चलो S1 चाल से T समय लिया लिया, और ऐसे गया, फिर दूसरी बार जब चलाया कौन से चाल से, S2, तो S2 चाल को आपने T समय तक चलाया, S2 चाल को कितने समय तक, सोचो यार, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हो, समय कितना ले रहे हो, 2 घंटा मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आपने चाल को बढ़ा दिया, समय क्या लिया, अभी भी समय समान है, मतलब क्या बोला हो, इनडायरेक्टली 2 घंटा 2 घंटा दे दिया, मतलब समय क्या है, समान। अब लॉजिक लगाओ, क्या दोनों में दूरी सेम होगा कि अलग अलग हो जाएगा, क्यों अलग होगा, क्योंकि 2 घंटे तक आप 10 किलोमीटर की स्पीड से थे, और 2 घंटे तक आपका स्पीड 20 किलोमीटर था, तो दोनों दूरी कैसे समान हो जाएगा। तो जब समान समय होता है तो दूरी ऑटोमेटिक अलग हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ क्या है, 10 दूने 20 किलोमीटर जाएगा, तो चूंकि चाल बड़ा है और वही समय के लिए है, तो 40 किलोमीटर दूर चला गया है, तो दूरी समान नहीं होगा। जब समय समान है तो दूरी क्या होता है, अलग अलग। तो ये मान के चलो इतना दूर पहुंच गया। अब इतने से आपको कवर करना है, ये है आपका D1, ये आपका क्या है, D2। बनता है कि नहीं बनता है, क्या समान है, समय। हमको क्या निकालना है, क्या निकालोगे, औसत चाल। क्या निकालना था, क्या होता है औसत चाल, बस कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। चलो रखो भैया, कुल दूरी कितना है, D1 प्लस D2 बटा T प्लस T। अब आपको किसका मान रखना पड़ेगा, यहाँ D1 और D2 का, यहाँ किसका मान रखे थे, T1 और T2 का, देख रहे हो ना, ये समान था तो जुड़ गया था, इसका मान रखे थे, लेकिन यहाँ किसका मान रखना पड़ेगा हमको, T का मान रखना, D का मान रखना पड़ेगा। D1 क्या होता है, चाल गुणा समय, होता है कि नहीं होता है, आरुख सरल हो गया। तो S1 गुणा T प्लस S2 गुणा T बटा 2T। हाँ, क्या 2T, दोनों से T कॉमन निकलेगा, नीचे वाला T से कटेगा, क्या बचा, S1 प्लस बटा 2, क्या हरे, अति सरल है। क्या समझे, अगर समय क्या हो, समान समय तक कोई चाल है, मतलब कोई चाल ऐसा है कि आप 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, कैसे बोला मैं, 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 3 घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, चलो 40 ले लेता हूं, ऐसे चला रहे हो गाड़ी,
कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए कितने घंटे, 3 घंटे के लिए, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए कितना, 3 घंटे के लिए। तो यहाँ क्या आएगा देखो, हमको पता है जब भी समान समय होगा इन दोनों का औसत चाल होगा 20 धन 40/2, आधा कर देना है, कितना आ गया, ऑन एवरेज उसका चाल क्या होगा 30 किलोमीटर। देखो दोनों के बीच का आएगा आंसर जब समान समय है तो ऑन एवरेज वो कितना स्पीड से आया होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है। तो समान समय जब दिया खुश हो जाना है, जोड़ना और आधा कर देना है। क्लियर है, जोड़ना और क्या कर देने का, आधा करके देख लो कुल दूरी कितना आएगा, 20 तिया 40 तिया बटा कुल समय 3 3 6, 180 हुआ बटा 6, 6 कम 6 तिया आ गया 30। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप कर सकते हो, फार्मूला हमको पता है कुल दूरी निकालना है। कुल दूरी कितना, 20 तिया 60, 40 तिया 120, कुल दूरी कितना आ गया 180। कुल दूरी को किससे भाग दो, कुल समय से, तो कुल समय 6, कितना आया 30। फार्मूला नहीं रटना है तब, लेकिन फार्मूला रटे हैं वो बच्चा सीधा 5 सेकंड आपसे आगे हो जाएगा, वो देख के बता देगा 40 20 60/30 आ गया आंसर, खटाक से आ गया समझ में। इतना सरल है औसत चाल, जबरदस्ती इसको कठिन मत बना देना कि अगर फार्मूला नहीं रट रहा है तब भी तो आप निकाल सकते हो यहाँ से, कुल दूरी क्या आएगा, दोनों का गुणा बटा कुल समय, आ गया आपका आंसर। और जब समान दूरी दिया है तो क्या करना है आपको, दोनों चाल को क्या कर देना है, गुणा करके डबल करना है, ठीक है, दोनों चाल का डबल बटा दोनों चाल का योग, ये आपका क्या होता है बनेगा। सरल है, आपका काम है आगे को बना के आना, सब सरल है। जैसे मैं आपको एक हिंट देके बस छोड़ता हूँ, इसको कैसे बनाओगे देखो तो, क्या बोला, क्या समझे, समान वाला है, एक चाल बताया 45, दूसरा चाल क्या दिया है 80, दोनों का क्या निकालना है औसत चाल, तो 2 गुणा 45 गुणा 80/45 धन 80 जो आएगा वो क्या है आपका आंसर, बन गया। इतने फास्ट बनाए करे थे, क्या बोला देखो, ए से बी तक जाने में कितना लगा 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर, एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी, दूरी क्या था समान, तो एक चाल दिया 60, दूसरा चाल मान लो S2, कुल औसत चाल मतलब इधर का मान 48 दिया, S2 का मान पूछा है, देखो पूछा है तो इधर 48 रखोगे, 2 गुणा 60 गुणा S2 बटा 60 धन S2, हल करोगे तो S2 का मान निकल जाएगा। 3 ठो मान होता है औसत चाल S1 और S2, यहाँ S2 पूछा है, S1 और एवरेज स्पीड दिया था, मान रखोगे और निकल जाएगा, बनेगा। इधर पढ़ो और बताओ क्या है, पूछा क्या है औसत चाल, ठीक है, और क्या दिया है 29 मिनट तक 29 किलोमीटर प्रति घंटा, 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समय क्या है, जोड़ो और क्या कर दो आधा, 29 और 39 जोड़ोगे तो क्या आएगा 68, 68 का आधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, बनेगा। मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है, सोचो ये क्या है 20 मिनट 20 मिनट दिया, 45 समय समान है, 45 और 25 क्या हो जाएगा आपका 70 का आधा, ऑप्शन बी, ठीक। ये और कठिन बोल लोगे इसको, अब क्या बोला, दिमाग लगाओ, 15 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कल और करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लेना, समय का क्या ले लेना सीधा अनुपात, यहाँ 15 एकम 15, 15 ने 30, मतलब 10 एकम 10, और यहाँ की दूरी कितना आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, यही औसत चाल है। यहाँ का मैं कटा दिया, पहले ही कटा दिया सरल करने के लिए, तो समय को कटा के आप सीधा ले सकते हो, कल मैं इसको समझा दूंगा। तो कुल यहाँ का दूरी 10 किलोमीटर आया, यहाँ का दूरी 80, 80 और 10 90, कुल समय 1 और 2 3, 90/2 90/3 मतलब 30, ऑप्शन क्या आ जाएगा 30, मतलब समय को कटा के आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे इसमें दिया 10 और क्या दिया है 20, समय को घटाएंगे तो 1 और 2 19 से कम 19, 25 2 ने 50, 50 और 19 कितना 69, 69/3 मतलब गायब है ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी बनेगा। क्या करना है, समय को भाग दे दो, 33 सेकंड 22 सेकंड और क्या दिया है 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 एकम 10, 30 दूने 60 और 20 तिया 60, कितना आ गया 60 60
130, 130 बटे क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 3 2 5 और 1 6, 130 बटे 6 आएगा। कटा दो, कटाओगे तो क्या आएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65 बटे क्या आएगा 3 आएगा। तो क्या आएगा, 3 दूने 6, 3 एकम 3, ऑप्शन बी बनेगा। हाँ, वो बीच का नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बनना ही चाहिए, पूरा प्रैक्टिस करके आना ही है। ये देखो वही वाला है सब, 40 किलोमीटर से ऑफिस गया, 60 से वापस आया, तो 2 गुना 40 गुना 60 बटे 60, 60 धन 40, ऐसे पूरा बनेगा, एकदम सरल है सब। आरुख सरल है कथेगा ऐसे, ठीक है, मस्त बनाना एकदम मस्त, बहुत अच्छा रहा है याद है, सब बनेगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करके आइए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 11 का बी क्या आएगा, अरे बी ही तो है औसत चाल, क्या आएगा 2x बटे x धन y, फार्मूला भी पूछ देता है ऐसे। आया समझ में, अभी भी आया था मीन पटवारी में, ऐसी तो आया था, यही वाला क्वेश्चन था, लेकिन कूट में डाल देते हैं ना आजकल, सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता, कूट वाला था। ये देखो बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा से प्रैक्टिस करके आओ, जितना बनता है बनाओगे, मैं कल भर भर बताऊंगा इसको, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि और समय दिया तो मतलब क्या फिर आपको घर में समय देने का इतना सब। क्लियर, तो घर में जितना हो सकते बना के आओगे प्रैक्टिस करके, और जो डाउट रहेगा उसको इधर हम लोग क्लियर करेंगे। एक कन है, ज्यादा नहीं है, खत्म ही नहीं होते, ये लास्ट है, सही बताता हूँ, ईच लास्ट है। ये दे आओगे कहाँ थे, ये आपका उत्तर माला, ठीक है, यहाँ से हम लोग कल करेंगे। ज्यादा ब्रेक नहीं है, 10 मिनट सर, 10 मिनट रोज रखे।